हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मतलब पोटेंशियोमीटर की एक हम एप्लीकेशन लेंगे कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम किसी सेल की ईएमएफ या किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर करेंगे। आइए समझते हैं। ये हमारे पास में पोटेंशियोमीटर का ब्लॉक डायग्राम बना रखा है मैंने। देखो ए बी इज पोटेंशियोमीटर वायर, जिसको हम रेजिस्टेंस वायर कहते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में बताया आपको। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर, इसके पैरेलल में ये क्या लगा रखा है अपन ने, मीटर स्केल। और पॉइंट ए से ये बैटरी, इसका पॉजिटिव, फिर एमीटर, रियोस्टेट, और फिर कहाँ आगे, पॉइंट बी पे आगे। ये तो हो गया हमारा ऑक्सिलरी सर्किट। अब देखो हमें जिस सेल की ईएमएफ को मेजर करना है, लेट अस टेक द सेल ऑफ ईएमएफ ई। ये कोई सेल है जिसकी ईएमएफ को हमें मेजर करना है। इस सेल की ईएमएफ को मैं E1 मान लेते हैं। अब देखो पॉइंट ए से इस सेल का पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो इस सेल का पॉजिटिव भी हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, इस पॉइंट ए से। और ये जो सेल का नेगेटिव आ गया, इसके साथ में क्या जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड कहां ले आते हैं, जोकी पे। ये तो हो गया हमारे पास में पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम। अब देखो हाउ वी विल मेजर द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। इसको समझने के लिए हम इसके इक्विवेलेंट एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। देखो हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं। ये हमारे पास में दो सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। दो सेल हो गए, ये दो सेल हो गए। दोनों का पॉजिटिव कहां पर है, ए पे, इसका भी पॉजिटिव, ए पे, इसका भी पॉजिटिव। दोनों के नेगेटिव को किससे जोड़ रखा है, गैल्वेनोमीटर से। दिस इज सेल ऑफ ईएमएफ E1। इस सेल की ईएमएफ क्या है, E है। अगर हम ये मान लेते हैं कि लेट ईएमएफ E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। बिकॉज देखो हमने पढ़ा हुआ है पहले, यदि हमारे पास में दो सेल इस प्रकार से कनेक्टेड हो, सेल ऑफ ईएमएफ E1, सेल ऑफ ईएमएफ E2, तो नेट ईएमएफ क्या आती है, E1 माइनस में E2। दिस इज नेट ईएमएफ। और करंट किस डायरेक्शन में होगा, जिस सेल की ईएमएफ बढ़ी है उसकी डायरेक्शन में करंट होता है। तो यहां पर देखो, यदि हम ये कहते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E, देन डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस। इफ E इज ग्रेटर देन E, अगर हम ये कहते हैं कि ये E इस E1 से बड़ी है, तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, इसके अपोजिट, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अब यदि हम ये कहते हैं कि इफ E1 इज इक्वल टू E, मींस दोनों सेल की जो ईएमएफ है वो सेम है, उस कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। ना तो ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा, ना ही राइट में डिफ्लेक्ट होगा। इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर का जीरो बैलेंसिंग प्रिंसिपल। तो इसके प्रिंसिपल में देखो, हमने इसका जो प्रिंसिपल क्या था, इसके प्रिंसिपल में हमने दो बातें समझी थी। एक क्या था, इस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा प्रिंसिपल जो मैं यहां बता रहा हूं वो क्या है, जीरो बैलेंसिंग। तो हम यहाँ पर इन दोनों कंसेप्ट का यूज करेंगे इस सेल की ईएमएफ को निकालने के लिए। देखो क्या करेंगे हम, ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ में क्या लगा रखा अपन ने, जोकी। इस जोकी को A से B तक धीरे 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 स्लाइड करवाएंगे किसी एक लेंथ पे। ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, उस लेंथ को मैं मान लेता हूं लेट at length AJ is equal to L. Galvanometer shows no deflection. Galvanometer shows no deflection. इस लेंथ L पे ये गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन
शो नहीं करता है। डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर का आपको मैं जो मॉडल है वो दिखाता हूँ कि गैल्वेनोमीटर किस प्रकार से होता है। ये मेरे हाथ में जो डिवाइस है इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर के आपको दिखाई दे रही जो नीडल है वो बिल्कुल बीच में है, तो इसकी जो जीरो होती है वो बीच में होती है। जो नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा या तो इस डायरेक्शन में आएगा या फिर इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर हमने ये भी दोनों सेल लगा रखे हैं। इन दोनों सेल के जैसे ही ईएमएफ बराबर हो जाएगी, इसमें डिफ्लेक्शन जो आएगा वो क्या होगा, जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। जब दोनों की ईएमएफ क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अब देखो हम ये कंसेप्ट यहाँ यूज करते हैं। जैसे ही अपन ने जो कि कोई से जे तक वेरी करवाया, हमने क्या पाया कि इस लेंथ AJ इज इक्वल टू L पे ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। देन वी कैन से दैट यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, इस वायर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इस सेल के कारण से, सपोज V इज पोटेंशियल ड्रॉप in this wire due to this cell, then potential drop is directly proportional to length। इस वायर में इस सेल के कारण से जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, फार्मर पोटेंशियल होगा, वो इसकी लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हमने ये कहा कि जब हम जोकी को वेरी करवाते गए और इस लेंथ L पे ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा पाथ है AEJ, इस पाथ में कुछ भी करंट फ्लो नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसकी कंडीशन क्या हुई कि पॉइंट ये जो पाथ है हमारा, इस A का पोटेंशियल और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसी प्रकार से इस पॉइंट J का पोटेंशियल और बैटरी के नेगेटिव का पोटेंशियल क्या है, सेम है। So we can say that potential of this path is equal to potential of path AJ। तभी तो इस पाथ में कोई करंट नहीं आ रहा। अगर इस पाथ में करंट फ्लो करता है तो क्या होगा, पॉइंट A और J के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, हमें करंट मिलेगा। तो हमने क्या कहा कि potential drop in this path due to this cell and potential of this cell will be same। क्यों सेम होंगे, यदि सेम नहीं होंगे तो इस पाथ में करंट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, we can say that in potential drop in this path V due to this cell and due to this cell are same, so we can say that V is equal to E। मतलब इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो इस सेल की EMF के बराबर होगा। सो वी कैन से दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और E इज इक्वल टू KL। दिस इज द EMF ऑफ दिस सेल। ये क्या आ जाएगी, इस सेल की EMF आ जाएगी। यही हमें मेजर करना था। अब यहाँ पर K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। This K is known as potential gradient। देखो हमारे पास में मेजरमेंट क्या आ गया कि सेल की EMF हमें निकालना है, तो इस लेंथ L को मेजर करेंगे इस मीटर स्केल की सहायता से और यहाँ पुट कर देंगे E is equal to KL। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस वायर। ये जो हमारे पास में पोटेंशियोमीटर वायर है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। यदि हमें इस K की वैल्यू पता हो तो क्या करना है, सिर्फ लेंथ की वैल्यू हमें पुट करनी है एंड वी कैन फाइंड द EMF ऑफ दिस सेल। या यूं कहते हैं कि हमें इस सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो सिंपली हम ये कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। यहाँ पर क्या है, इस वायर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस वायर की यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब कैसे निकालेंगे इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर
रियोस्टेट की जगह क्या करते हैं, कोई रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। सपोज दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो हमारे पास में ये जो रेजिस्टेंस आर है इसकी वैल्यू आ गई, और ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, मान लेता हूं कि मैं लेट स्मॉल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। इस पूरे वायर का, चाहे इसकी लेंथ 4 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, पूरे वायर का रेजिस्टेंस अपन ने क्या मान लिया, स्मॉल आर। तो ये जो पाथ बना, ये वाला पाथ, इस पाथ का टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। हमारा ये जो ऑक्सिलरी सर्किट है इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, आर प्लस आर, क्योंकि ये आर और पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। अब ये जो सेल है, ये सेल कितना करंट सप्लाई करेगी, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। इस बैटरी के द्वारा जो करंट सप्लाई होगा दैट इज आई इज इक्वल टू, सेल की ईएमएफ कितनी है, E1, रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस R। ये कहां से लिख दिया मैंने, यूजिंग V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन R। V की जगह हमारे पास में क्या है, E1, R की जगह टोटल रेजिस्टेंस आ गया I इज इक्वल टू E1 अपॉन में R प्लस R। अब देखो ये तो आ गया करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। सो ये कह दूं कि सो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन पोटेंशियोमीटर वायर। इस पोटेंशियोमीटर वायर में, पूरे वायर की बात कर रहा हूं, पूरे वायर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, करंट गुणा रेजिस्टेंस। पूरे वायर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया वो क्या होगा, इसमें करंट कितना फ्लो करता है, ये हमने निकाल लिया I, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R। सो वी कैन से दैट कि पोटेंशियल ड्रॉप इन द पोटेंशियोमीटर वायर, अगर हम ये कहते हैं कि टोटल वायर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है दैट इज इक्वल टू V1, और V1 किसके बराबर होगा, करंट गुणा रेजिस्टेंस। करंट हमने I की वैल्यू यहां निकाली थी, I इज इक्वल टू E1 अपॉन में R प्लस R इंटू में क्या आ गया, R। ये आ गया पूरे वायर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। अब यदि हम ये मान लेते हैं कि लेट L, कैपिटल L इज लेंथ ऑफ कंप्लीट पोटेंशियोमीटर वायर, पूरे पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो L मान लेता हूं। देन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस वायर, क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पूरे वायर में ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, पूरे वायर की लेंथ कितनी है, L। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी, इस पोटेंशियल को हम इसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, E1 अपॉन में R प्लस R इंटू R। ये तो हो गया टोटल पोटेंशियल, और इसको डिवाइड किससे कर देता हूं, लेंथ से, क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसको मान लेते हैं हम 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। तो अब हमारे पास में इस E को मेजर करना काफी इजी हो गया। नाउ वी कैन फाइंड E इज इक्वल टू K की ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देंगे, K की वैल्यू पुट कर दो, E1 अपॉन R प्लस R इंटू क्या था यहाँ पर, R बाई L इंटू ये रह गया L। तो ये L तो क्या है, बैलेंसिंग लेंथ आई है। कैपिटल L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। E1 क्या है, EMF ऑफ दिस सेल, और E हमें निकालना था, इस सेल की EMF को हमें निकालना था, या यूं कहते हैं कि इस सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना था। ये था हमारे पास में कंसेप्ट, हाउ वी कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, if you like the video then please subscribe the video, share the video, and thanks, keep on watching.